नमस्कार दोस्तों, धीरज एजुकेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी करेंट अफेयर अप्रैल 2026 पेज नंबर 30 और 31। आज का मुख्य टॉपिक है केंद्रीय बजट 2026 और 27। बात करते हैं। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही। बात करते हैं वित्तीय अनुमान 2026-27 की, तो इसमें प्रमुख आंकड़े के बारे में चर्चा किया गया है। एक तरफ 2024-26 के वास्तविक आंकड़े हैं, उसके बाद 2025-26 के बजट अनुमान है, उसके बाद 2025-26 के संशोधित अनुमान है, उसके बाद 2026-27 के बजट अनुमान है। सबसे पहले बात करते हैं 2024-25 के वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 30,36,619 है और 2025-26 के बजट अनुमान राजस्व प्राप्तियां 34,20,409 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान राजस्व प्राप्तियां 33,42,323 है और 2026-27 के बजट अनुमान राजस्व प्राप्तियां 35,33,150 है। अब बात करते हैं पूंजी प्राप्तियां की, तो 2024-25 के वास्तविक पूंजी प्राप्तियां 16,16,249 है और 2025-26 के बजट अनुमान की पूंजी प्राप्तियां 16,44,936 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान की पूंजी प्राप्तियां 16,22,919 है और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार पूंजी प्राप्तियां 18,14,165 है। अब बात करते हैं कुल प्राप्तियां की, तो 2024-25 के वास्तविक कुल प्राप्तियां 46,52,867 है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार कुल प्राप्तियां 50,65,345 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान की कुल प्राप्तियां 49,64,842 है और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार कुल प्राप्तियां 53,47,315 है। चलिए अब बात करते हैं कुल व्यय की, तो 2024-25 के वास्तविक कुल व्यय 46,52,867 है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय 50,65,345 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार कुल व्यय 49,64,842 है और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय 53,47,315 है। अब बात करते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय की, तो इसमें 2024-25 के वास्तविक प्रभावी पूंजीगत व्यय 13,24,609 है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,48,282 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रभावी पूंजीगत व्यय 14,03,906 है और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,14,523 है। अब बात करते हैं राजस्व घाटा की, तो इसमें 2024-25 के वास्तविक राजस्व घाटा 5,64,296 है और 2025-26 के बजट अनुमान राजस्व घाटा 5,23,846 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान राजस्व घाटा 5,26,764 है और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा 5,92,344 है। अब बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा की, तो इसमें 2024-25 के वास्तविक प्रभावी राजस्व घाटा कुल 2,91,640 है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा 96,654 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा 2,18,613 है और 2026-27 बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा 99,642 है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा की, तो इसमें 2024-25 के राजकोषीय घाटा 15,74,431 है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 15,00,000
68,936 है और 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 15,58,492 है और 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 16,95,768 है। और बात करते हैं प्राथमिक घाटा की, तो इसमें 2024-25 के वास्तविक प्राथमिक घाटा 4,58,856 है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार प्राथमिक घाटा 2,92,598 है और 2025-26 के संशोधन अनुमान के अनुसार प्राथमिक घाटा 2,84,154 है और 2026-27 बजट अनुमान के अनुसार प्राथमिक घाटा 2,91,796 है। अब बात करते हैं केंद्रीय राजस्व एवं व्यय केंद्रीय बजट 2026 और 27 की। रुपए आता है, इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र के द्वारा 1 रुपये यानी 100 पैसे में कितने पैसे कर के रूप में लिया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। बात करते हैं उधार और अन्य देयताएं की, तो 1 रुपये में सरकार को 24 पैसे मिलते हैं। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे मिलते हैं और आय कर से 21 पैसे मिलते हैं। निगम कर से 4 पैसे मिलते हैं। केंद्रीय उत्पाद और शुल्क से 6 पैसे मिलते हैं। कर भीन या प्राप्तिया से 15 पैसे मिलते हैं। सीमा शुल्क से 10 पैसे मिलते हैं और ऋण भीन भूमि प्राप्तिया से 2 पैसे मिलते हैं। बात करते हैं करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 22 पैसे खर्च होते हैं और वित्त आयोग और अन्य अंतरण के द्वारा 7 पैसे खर्च होते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं के तहत 8 पैसे खर्च होते हैं। ब्याज अदायगी के तहत 20 पैसे खर्च होते हैं और रक्षा से 11 पैसे खर्च होते हैं। प्रमुख आर्थिक सहायता से 6 पैसे खर्च होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं से 17 पैसे खर्च होते हैं और पेंशन में 2 पैसे खर्च होते हैं और अन्य व्यय में 7 पैसे खर्च होते हैं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया वह बजट जो 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा कर्तव्य सबका साथ और सबका विकास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरा कर्तव्य क्या है, तो सबका साथ और सबका विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पहला कर्तव्य की। इसमें पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है। पहला प्रस्ताव यह है कि 7 राजनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना। दूसरा, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पूर्ण निर्माण करना। तीसरा, चैंपियन एमएसएमई बनाना और चौथा, अवसंरचना पर सशक्त बल देना। पांचवा, लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना। छठा, नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। चलिए अब देखते हैं भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल एवं पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कुल 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हुआ है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्धि राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बना। चलिए बात करते हैं घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने हेतु क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। चलिए देखते हैं पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा और 7 प्रमुख रूटों मुंबई, पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से बनारसी और बनारसी से सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लाया गया और अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिपलेन निर्माण हेतु
प्रोत्साहन दिया जाएगा। खनिज समृद्धि हेतु तालचेर अंगोल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 ओडिशा को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पेज नंबर 31 की दूसरा कर्तव्य। मानव क्षमता और अक्षमताएं। 5 साल में 1 लाख समृद्ध स्वास्थ्य पेशेवर की भर्ती और आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना और 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइडों की प्रशिक्षण और 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभवनात्मक विकास। खेलो इंडिया मिशन के शुभारंभ एवं अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार किया गया। चलिए बात करते हैं तीसरा कर्तव्य की। तो इसमें समावेशी विकास किया गया, जिसमें सबका साथ और सबका विकास लाया गया। किसानों के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवर का विकास किया गया और AI आधारित एग्री स्टेक पोर्टल लाया गया। दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य, IT और आतिथ्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना लाया गया और उत्तर भारत में NIMNS2 की स्थापना हुआ और चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता मिला। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दृढ़ीकरण। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास और 4,000 नई बसें। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट पर औद्योगिक गलियारा बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास हुआ। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई और 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 12% करने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा 2026-27 की, जिसमें GDP का 4.4% अनुमानित है। अब बात करते हैं राजस्व घाटा 2026-27 की, जिसमें GDP का 1.5% अनुमानित है। अब बात करते हैं प्राथमिक घाटा 2026-27 की, जिसमें GDP का 0.7% अनुमानित है। अब बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा 2026-27 की, जिसमें GDP का 0.3% अनुमानित है। अब बात करते हैं नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। 0 से 4 लाख रुपए में शून्य टैक्स लिया जाएगा, 4 से 8 लाख रुपए में 5%, 8 से 12 लाख रुपए में 10%, 12 से 16 लाख रुपए में 15%, 16 से 20 लाख रुपए में 20%, 20 से 24 लाख रुपए में 25% और 24 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसमें 30% टैक्स लिया जाएगा। अब बात करते हैं परिक्षोपयोगी तथ्य की, जिसमें बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ लगभग व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं और कैंसर रोगियों के राहत देने के लिए कुल 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमांस रांची में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं रेल बजट एक नज़र में, इसे देखते हैं। निवल राजस्व जो करोड़ में दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। 2024-25 में निवल राजस्व 2,660 करोड़ है और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार निवल राजस्व 3,041 करोड़ है। 2025-26 में संशोधित अनुमान के अनुसार निवल राजस्व 1,957 करोड़ है और 2026-27 बजट अनुमान के अनुसार निवल राजस्व 3,000 करोड़ है। चलिए बात करते हैं परिचालन अनुपात प्रतिशत में। 2024-25 में परिचालन अनुपात 98.22% रहा और 2025-26 बजट अनुमान के अनुसार परिचालन अनुमान 98.43% रहा और 2025-26 संशोधित अनुमान के अनुसार परिचालन अनुपात 98.82% रहा और 2026-27 बजट अनुमान के अनुसार परिचालन अनुपात 98.40%
प्रतिशत रहा। चलिए बात करते हैं संचालन परिणाम की। तो इसमें यातायात से कुल आय, कुल संचालन व्यय दिया हुआ है। बात करते हैं 2024 और 25 में, तो इसमें यातायात का कुल आय 2,65,114 करोड़ है और कुल संचालन व्यय 2,60,769 करोड़ है। 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार यातायात से कुल आय 3,01,400 करोड़ है और कुल संचालन व्यय 2,96,359 करोड़ है। 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यातायात से कुल आय 2,78,257 करोड़ है और कुल संचालन व्यय 2,74,500 करोड़ है। 2026-27 बजट अनुमान के अनुसार यातायात से कुल आय 3,01,700 करोड़ है और कुल संचालन व्यय 2,96,500 करोड़ है। अब बात करते हैं रेलवे की आय की। इसमें दिया है यात्री और माल ढुलाई। 2024-25 में यात्री 75,368 करोड़ है और माल ढुलाई 1,71,163 है। 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार यात्री 92,800 करोड़ है और माल ढुलाई 1,88,000 करोड़ है। 2025-26 संशोधित अनुमान के अनुसार यात्री 80,000 करोड़ है और माल ढुलाई 1,78,467 करोड़ है। 2026-27 बजट अनुमान के अनुसार यात्री 87,300 करोड़ है और माल ढुलाई 1,88,800 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। 2026-27 बजट अनुमान करोड़ में दिया है, जिसमें कुल योग 53,47,315 करोड़ है। ब्याज 14,03,972 करोड़ है। परिवहन 5,98,520 करोड़ है। रक्षा 5,94,585 करोड़ है। प्रमुख सब्सिडी 4,10,495 करोड़ है और पेंशन 2,96,214 करोड़ है और ग्रामीण विकास 2,73,108 करोड़ है और गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,55,234 करोड़ है। कृषि और संबंध कार्यकलाप 1,62,671 करोड़ है। शिक्षा पर 1,39,289 करोड़ है और ऊर्जा पर 1,09,029 करोड़ है। स्वास्थ्य पर 1,04,599 है और शहरी विकास पर 85,522 है। IT और दूरसंचार में 74,560 करोड़ है। वाणिज्य और उद्योग में 70,296 करोड़ है। सामाजिक और कल्याण में 62,362 करोड़ है। वैज्ञानिक विभाग में 55,756 करोड़ है। कर प्रशासन में 45,500 करोड़ है। विदेश मामले में 22,119 करोड़ है और वित्त में 20,649 करोड़ है और पूर्वोत्तर का विकास में 6812 करोड़ है और अन्य में 5,56,021 करोड़ है। आज का प्रश्न है, सबका साथ सबका विकास किस कर्तव्य से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबका धन्यवाद।